नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नए अंक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे करेले की वैज्ञानिक एवं आधुनिक खेती के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है करेले की वैज्ञानिक एवं आधुनिक खेती में। कड़वा मगर दिलों पर राज करने वाले एक शाक का नाम है करेला। करेला एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। करेला अपने आप में गुणों की खान है। स्वादिष्ट सब्जी के अलावा ये बहुत से औषधीय गुणों से सुसज्जित शाक है। करेला 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज़्यादा उपयुक्त होती है। ये एक बेलदार सब्जी है और जैसा कि हम जानते हैं कि लताओं वाले पौधों को सहारे की ज़रूरत होती है। हमारे छत्तीसगढ़ के खेतों में भी करेले की फसल को आधुनिक तकनीक से सहारा देकर उगाया जा रहा है। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ ये भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क भूमि से नहीं हो पाता, जिससे उसके सड़ने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही पौधे की देखभाल और मुआयना करने में भी मदद मिलती है। किसान भाइयों, करेले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती में मंडप, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग सीट का बहुत महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इससे क्या कुछ फायदा हो सकता है आपको। करेले की फसल के लिए जल प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। करेले की फसल चूँकि ग्रीष्मकालीन फसल है, इस वास्ते भी इसे सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकासी की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज़्यादा आकार की क्यारियाँ काट लेनी चाहिए और सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके, इसके लिए भी नालियाँ काट लेनी चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसान को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है। किसी तरह से जल की अपव्ययता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यदि करेला उत्पादक किसान भाई का प्रक्षेत्र ऐसी जगह है जहाँ की भूमि रेतीली और तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है। और जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो, वहाँ 8 से 10 दिनों के अंतर पर दी जाने वाली सिंचाई पर्याप्त होती है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, जब करेले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की बात होती है, तब खाद प्रबंधन की बात करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। कब, किस मात्रा में और कौन सी खाद दें, ये जैविक भी हो सकती है और रासायनिक भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कब, किस समय आप कितनी खाद दें तो आपका उत्पादन बेहतर हो। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती है। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद के अन्य पोषक तत्वों को भी भर देना चाहिए। करेले की फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खेतों की तैयारी इस तरह से करें कि हम 2 बार बखर और पाटा चलाकर भूमि को भुरभुरी बना लें। फिर उसमें कृषि के विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फुर और 25 किलोग्राम पोटाश आवश्यक होता है।
गोबर की खाद, स्फुर और पोटाश अंतिम जुताई के समय दें और नाइट्रोजन 2 से 3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग द्वारा दें। ध्यान रहे कि संपूर्ण उर्वरकों की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों तक और 65 दिनों के भीतर ही दें। बात जब खेती की हो, करेले की आधुनिक खेती भी अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कई तरह के रोग लगने की संभावना होती है हमारे फसल में। तो कब कौन से लक्षण दिखते हैं किस रोग के लिए और इनको कैसे बचा सकते हैं हम किस दवा से, आइए इसके बारे में जानते हैं। बेलदार पौधे ही नहीं, हर तरह की फसलों को रोग से प्रकोपित होने का खतरा तो बना ही रहता है। अब जब यहाँ के किसानों में हरित जागृति आ ही रही है तो वे इन सब बातों के महत्व को भी समझने लगे हैं। फसल लगाने की अग्रिम तैयारी के समय से ही वे सतर्क और सचेत रहने लगे हैं, जिसका कि सुपरिणाम ये है कि बहुत सी संभावित बीमारियां फसल तक पहुंचने से पहले ही रोक ली जाती हैं। अपनी फसल को बहुत से अवांछित रोगों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत से सरल और सस्ते उपाय कृषि वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। बीजों का बीजोपचार भी उन्हीं विधियों में से एक है। करेले के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना फसल की बेहतरी के लिए बेहद बेहतर होता है। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से करेले को काफ़ी हद तक बचाए रखा जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार करेले के बीजोपचार के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से थायरम का उपयोग किया जाना चाहिए। बीजोपचार के लिए लगभग आधे किलो क्षमता का प्लास्टिक की ढक्कन वाला डिब्बा लें। कोई भी बीज बोने से पहले इस डिब्बे में डालकर थोड़ा सा बाविस्टीन या कार्बेंडाइजम डालें और ढक्कन को बंद करके हिलाएं ताकि दवा अच्छी तरह बीजों में मिल जाए। पंद्रह से 20 मिनट तक बीज दवा के संपर्क में रखने के बाद बाहर निकालकर बोने के काम में लाएं। कई तरह के भूमिगत कीटों से बीजों की सुरक्षा के लिए लिंडेन या फोलोडॉल पाउडर का या फोरेट दानेदार का प्रयोग किया जाना चाहिए। करेला या खीरा वर्गीय सब्जियों में लाल कीड़ों का प्रकोप ज़्यादातर देखने को मिलता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि इन पर नियंत्रण ना पाया जा सके तो संभवतः पूरी फसल नष्ट हो सकती है। लाल कीड़े पत्तों को खाकर छेद कर देते हैं। इन फसलों में लाल कीड़ों के अलावा फल पर मक्खी का भी प्रकोप होता है। ये मक्खियाँ फलों में छेद करके अंडे देती हैं, जिसकी वजह से फलों के सड़ जाने की संभावनाएं होती हैं। किसान भाई, लाल मक्खी से निजात पाने के लिए मिथाइल पैराथियान 2%, डस्ट 1 भाग और 10 भाग छनी हुई राख मिलाकर पौधे और पत्तियों पर भुरकाव करते हैं। साथ ही फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC कीटनाशक 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं।
किसान भाइयों को इस बात का स्मरण भी रखना चाहिए कि बेल वाली फसलों में शाम का समय परागण का होता है, इसलिए शाम के समय में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए जो मित्र कीटों के लिए नुकसानदेह हो, और कीटनाशकों के छिड़काव के पूर्व तोड़ने लायक और क्षतिग्रस्त फलों को तोड़ लिया जाना ही बेहतर होता है। फसल उपजाने वाली पुरानी विधि अब बहुत पुरानी हो गई है। समय हमसे क्या मांग रहा है, ज़रा वक्त की आवाज़ भी पहचानने की कोशिश की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ का वो किसान किसी बादशाह से कम नहीं जो सही समय पर संयम के साथ सही फसल का चुनाव करे। इस दफ़े भी करेले का चुना जाना बुद्धिमत्ता होगी। हाजू सब जगह धार जू, 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 सब जगह धार जू मोरे रामा, सब जगह धार जू, सब जगह धार जू मोरे रामा, सब जगह धार जू, सब जग आधार जू मोरे रामा, सब जग आधार जू, सब जग आधार जू मोरे रामा, सब जग आधार जू। संतो नदी रे बहे एक धारा, नदी रे बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा रे संतो, नदी बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा रे संतो, नदी बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा मोरे राम, नदी बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा मोरे राम, नदी बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा मोरे राम, नदी बहे एक धारा, नदी बहे एक धारा मोरे राम, नदी बहे एक धारा। पुरैन पत्र रहे जल भीतर, जल में करे पसारा, पुरैन पत्र रहे जल भीतर, जल में करे पसारा, अरे जल में करे पसारा मोरे राम, जल में करे पसारा, जल में करे पसारा मोरे राम, जल में करे पसारा, जल में करे पसारा मोरे राम, जल में करे पसारा, जल में करे पसारा मोरे राम, जल में करे पसारा। ए उनके ऊपर जल नहीं लौटे जी रामा, राम हो सिया रामा, ढरक जात जस पारा जी राम हो राम राम, धरत जात जस पारा जी राम हो राम राम, धरत जात जस पारा जी राम हो राम राम, धरत जात जस पारा जी राम हो राम राम। जैसे सूर्य खड़े रन भीतर बंधे सकल हथियारा, अरे बंधे सकल हथियारा मोरे राम, बंधे सकल हथियारा, बंधे सकल हथियार मोरे राम, बंधे सकल हथियारा, बंधे सकल हथियार मोरे राम, बंधे सकल हथियारा। उनकर मन है लड़ने को जी रामा, राम हो सिया रामा, प्रेम मगन ललकारा जी राम हो राम राम, प्रेम मगन ललकारा जी राम हो राम राम, प्रेम मगन ललकारा जी राम हो राम राम, प्रेम मगन ललकारा जी राम हो राम राम।
कहे कबीर सुनो भाई साधु यह पद है निर्वाणा। अरे यह पद है निर्वाणा मोरे राम, यह पद है निर्वाणा। यह पद है निर्वाणा रे राम, यह पद है निर्वाणा। यह पद है निर्वाणा मोरे राम, यह पद है निर्वाणा। यह पद है निर्वाणा रे राम, यह पद है निर्वाणा। यह पद कर जो अर्थ लगावे जी रामा, राम हो सिया रामा। सो सुत गुरु पहचाने जी राम हो ए राम राम। सो सदगुरु पहचाने जी राम हो ए राम राम। सो सतगुरु पहचाने जी राम हो ए राम राम। सो सतगुरु पहचाने जी राम हो ए राम राम। सो सतगुरु पहचाने जी राम हो ए राम राम। किसान भाइयों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम करेले की वैज्ञानिक और आधुनिक खेती पर। अगले अंक में फिर किसी ऐसे ही विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सो सुत गुरु पहचाने जी राम हो ए राम राम। सो सदगुरु पहचाने जी राम हो ए राम राम। सो सतगुरु पहचाने जी